अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ कर सकें। चलें बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। सेनेट डेकू की सड़क पर कील और इसकी बहन हैकी भागते जा रहे हैं। वो दोनों घर से इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि बेकी 6 माह की हामला है और इनके वालिदैन ने इस बात को बिल्कुल कबूल नहीं किया। कार में बैठी बेकी अपने फ़ैसले पर शक करने लगती है और अचानक इसे उल्टी आने लगती है। कील गाड़ी एक चर्च के पास रोक देता है ताकि बेकी बाहर जा सके। जब वो दोनों वापस गाड़ी में बैठने वाले होते हैं, बेकी कहती है कि इसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी है जो लंबी घास में मदद के लिए पुकार रहा है। कील गाड़ी चर्च के पास रोक देता है और दोनों आवाज़ का जवाब देने लगते हैं। बातचीत से इन्हें मालूम होता है कि वो बच्चा कई दिनों से घास फूस में फंसा हुआ है। तभी एक औरत की आवाज़ भी आती है जो बच्चे को चुप रहने का कह रही होती है। कील को लगता है कि आवाज़ करीब से है, इसलिए वो घास में जाकर बच्चे की मदद करने का फ़ैसला करते हैं। बेकी भी पीछे पीछे जाती है और इसे इमरजेंसी पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो अंदर जाते हैं मोबाइल का सिग्नल चला जाता है। बेकी फ़ोन नीचे रखती है। बेकी को एहसास होता है कि कील कहीं खो चुका है। वो इसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है और कहती है कि कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, इन्हें वापस चलना चाहिए। फिर वो दोनों फ़ैसला करते हैं कि वो छलांग लगाकर एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहली छलांग में वो एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन दूसरी में अचानक बहुत दूर हो जाते हैं। बेकी कीचड़ में गिर जाती है और कील इसे बचाने के लिए आता है, लेकिन खुद कीचड़ में फंस जाता है और वहाँ इसे एक मरा हुआ कुत्ता फ्रेडी दिखाई देता है जिस पर मक्खियाँ बन बना रही होती हैं। कई घंटे गुजर जाने के बाद लेकिन भी दोनों एक दूसरे को कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते और ना ही घास से बाहर निकल पाते हैं। सूरज ढलने लगता है और समझ जाते हैं कि वो किसी अजीब व गरीब जाल में फंस चुके हैं। फिर कहानी में मुख्तलिफ किरदार शामिल होते हैं, जैसे रास एक पुरस्कार आदमी होता है जो कहता है अपनी बीवी और बेटे को ढूंढ रहा है। ट्वीन वही बच्चा जिसने मदद के लिए पुकारा था। वही बच्चा जिसने मदद के लिए पुकारा था। और आखिर में बेकी का साबिक बॉयफ्रेंड टेरूस जो इन्हें ढूंढते हुए आ जाता है। इस वक्त कहानी एक नए मोड़ में शुरू होती है। आगे की कहानी के लिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें। इनको अजीबोगरीब इंसान नज़र आते हैं, दायरे में फंसे लोग, एक स्याह पुरस्कार पत्थर जो खौफनाक मनाजिर और एक वक्त बदलने वाले मैदान पर मबनी जिसमें घास कभी कभी होती है और कभी नहीं रहती। कहानी में एक वक्त ऐसा आता है जब बेकी को बच्चा पैदा होता है लेकिन वो इसे देख नहीं पाती। फिर इंकशाफ होता है कि बेकी जो खा रही थी वो इंसानी गोश्त था और जिस कील को वो समझ रही थी वो दरअसल पागल हो चुका राज था। ट्रेवरस आखिर में सांप को बचाने की कोशिश करता है, पत्थर को छू कर इल्म हासिल करता है लेकिन खुद मैदान में फंस जाता है और वो ट्विटर को बाहर धकेल देता है और कहता है कि वो हैकी को और कील को अंदर आने से रोक दे। आखिर में ट्विटर ने हैकी और कील को रोकता है, इन्हें बताता है कि मैदान में ना जाएं। हैकी इस पर यकीन करती है क्योंकि ट्विन के पास ट्रेवरस का दिया हुआ हार होता है। फिर वो तीनों मिलकर वहाँ से निकल जाते हैं। अंदर मौजूद टेरूस इत्मीनान से मुस्कुराकर घास में लेट जाता है और घास इसे आहिस्ता आहिस्ता ढांप लेती है।